हम इसका मरण करेंगे, इसको मारेंगे। अरे पापी, तो मुझे मारने के लिए आया तो मुझे मार डाला। नहीं मारूंगा। क्यों ऐसे दूसरा कर्म कर रहा है तू? बहन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बहन, तुम्हें मेरी जान बचा सकती हो, तुम्हें मेरी इज्जत बचा सकती हो बहन। एक औरत का दर्द समझ सकती है। मैं कहाँ जाऊंगी, किसको मुंह दिखाऊंगी? घुट घुट के करके मर जाऊंगी। वो हमारी बेटी है, हमारी बेटी। पिताजी, आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? आखिर इस लड़की ने आपको क्या बिगाड़ा है? और अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ले जाती हूँ, अपने साथ रखूंगी, और आज नहीं फिर और किसी दिन मार देना, लेकिन आज मेरे साथ इसे जाने दे। हाँ पिताजी। ये क्या बकवास कर रही है? इस लड़की ने क्या बिगाड़ा है? ये लड़की हमारी दौलत है, इसको मारने के बाद हम राज्य पे अपना हक जमाएंगे। बेटी, तुम गुफा में नहीं रहोगी, महल के अंदर रहोगी, महल के अंदर। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। कहाँ? अपनी गुफा में। चलो आज 18 बरस के बाद मौका मिला तो सब गोबर कर दिया। बेटी चंद्रकला मेरे पास हो, मेरे पास हो चंद्रकला। तुम बेटी हो, बेटी के कहने से मैं मान लेता हूँ, तुम्हारे कहने से तुम्हारे साथ लड़की को छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर ये लड़की यहाँ से निकल गई तो तुम्हारे पिता की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। हाँ, अगर लड़की यहाँ से निकली बेटी तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो, तुमको वही भेजूंगा जहाँ पर तुम्हारी माँ गई है। याद रखना मेरी बात को, लड़की गुफा से बाहर निकलने ना पाए। हाँ, चल मेरे साथ। ये भगवान, आज अगर सही वक्त पर नहीं आ जाती तो हमारे पिताजी इस लड़की के साथ न जाने क्या सलूट करते। खैर कोई बात नहीं, मैं चलूंगी और इस लड़की से पूछूंगी। ये बताओ, राजकुमार जी को हिफाजत के साथ छोड़ कर आए हो? हाँ माँ, राजकुमारी को राजकुमारी के महल तक मैं छोड़ आया। लेकिन बेटा, पता नहीं क्या बात है, तुम्हारे डैडी का कुछ हाल खबर नहीं मिला। हाँ माँ, ये बात तो सही है, पापा को कोई ना कॉल ना मैसेज। चलो ठीक चलो बेटा, बैठो, उनके आने का इंतजार। नहीं खाया तन को क्या लीच का, खौफ नहीं खाया तन को
खींच गाता और हरल क्या नेहा का तू सोच रही क्यों रे हराम घोर, साले जरा भी सोचा नहीं है और किसी का खाब नहीं खाया। राजकुमारी नेहा का हरण करके अनजान नहीं सोचा। नेहा कहाँ है? चचा शर्मी आई नहीं, झूठा आरोप मुझ पे लगाते हुए मुझको मालूम नहीं किधर है वो पाक दामन में धब्बा लगाते हुए। लगता है पता नहीं बाग दामन पे धब्बा। हरामखोर, राजकुमारी महलों से गायब हुई और तुझे पता ही नहीं है। कहता है बाग दामन पे धब्बा लगा रहे। हरामजादे, राजमहलों से नेहा गायब हुई, राजमहलों से राजमहलों से नेहा गायब हुई और कहता है मुझको पता है नहीं। ले चलो खींच कर दोनों को इस खड़ी, आज इनको यहाँ पर बचावे नहीं। हरामखोर, नेहा कहाँ है रे? जी आप क्या कह रहे हैं? कहता है मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं राजकुमारी जी को राजकुमारी के महल तक पहुंचाकर। रामघोर, तुम दोनों माँ बेटे की मिली भगत है। रात भर ऐश किया, उसके बाद महल ले गया और वही दिन गायब हो गया। ये बुढ़िया लौंडा मारूंगी कमीने, ऐसा करने से पहले तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? और कहाँ है नेहा? मेरे बगले से नेहा ना गायब हुई, मेरे बगले से नेहा ना गायब हुई, मेरे बेटे ने से किया ना खता, बेवजह दोष हम पे लगाते हो क्यों? मैं नहीं जानती देखेगी तो सच्चाई बताएगी। मंत्री जी, हम लोगों की दोस्त से हम लोगों को पता नहीं कि निर्दोष है ये हरामखोर। राजकुमारी नेहा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर गायब किया है और दामना बेटे की मिली भगत है। अब देखो कि तुम लोगों को कैसी सबक पपाई सिखाता हो। इसको भी अरेस्ट कर और ले चल दोनों को महाराज के पास। अब इन दोनों का फैसला वही होगा। विनय, अभी तूने क्या देखा है और आप देखेगा। मत भान सिंह का कहर
कि जब तक तुम दोनों को साले ऐसी सजा नहीं दिलवाऊंगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं आएगा। बहन, अगर तुम इस मुसीबत से मुझे नहीं बचाई होती तो मैं तो कहीं की न रह जाती। घबराओ नहीं बहन, आपका ये तो मेरा फर्ज और कर्तव्य था। बहन सच सच बताओ छिपाओ नहीं। बहन सच सच बताओ छुपाओ नहीं। हर तरह से मदद में तुम्हारी करूं। मैं कभी एहसान नहीं भूलूंगी। आप बेफिक्र होकर रहे साथ में। आप बेफिक्र होकर रहे साथ में। पिता के गम जिसे मैं चुरा कर रहूं। चुरा कर रहूं, चुरा कर रहूं। पिता के गम जिसे मैं चुरा कर रहूं। इस मुसीबत से मुझको बचा लो बहन, इस मुसीबत से मुझको बचा लो बहन। इस मुसीबत से मुझको बचा लो बहन, जिंदगी भर न भूलूंगी एहसान को, जिंदगी भर न भूलूंगी एहसान को। साथ घात मंत्री ने संग में हमारे किया, घात संग में है मंत्री हमारे किया। हरण करवाए कर भेजा बंगाल को, हरण करवाए कर भेजा बंगाल को। मेरा दुश्मन मेरा महामंत्री ही बना है। मुझे तो अफसोस की बात है कि वो मंत्री आपके दरबार के टुकड़े खाकर पलता है, वही तो। और आपके दी हुई चीजों पर ऐशो आराम करता है। हाँ बहन, और वो आपके साथ में इतनी बड़ी हरकत किया। वही तो मैं सोच रही हूँ कमीना कितना बड़ा नालायक निकला। मेरे साथ में मेरे पिताजी के साथ में घात किया उसने, मेरा ही हरण करवा कर मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अब तुम्हें मेरी रक्षा कर सकती हो बहन, तुम्हारे सहारे में जिंदा रहो। घबराओ नहीं तुम, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बहन, अगर किसी दिन मौका आया ना तो मैं तुम्हें खुद तुम्हारे आश्रम रात तक ले चलूंगी। ठीक है बहन, आओ बहन, मौके का इंतजार करते हैं। हमने मंत्री रक्तवांशी को भेजा है
सूरवीर सिंह के बंगले पर उन माँ बेटे को लाने के लिए, लेकिन काफी वक्त गुजर गया, अभी तक वापस नहीं आया। मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगा। क्या खबर लेकर आए हो? राजन, उन दोनों को मैं अपनी हिरासत में लेकर आया हूँ। इजाजत हो तो आपके समक्ष उन्हें हाजिर करवाऊं राजन। सब उन दोनों को हमारे सामने पेश करो। सिपाही, हाँ सिपाही, ले आओ उन दोनों को महाराज के समक्ष पेश कर। सिपाही, इन दोनों की हाथ के हथकड़ी खोल दो, और अगर ये भागने की कोशिश करते हैं तो दोनों को गोली मार दो। ये हमारा हुक्म है। सरदार, मैं तुमसे जितना पूछूंगा सही सही बताना, और अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश किया तो जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। हुई बेटी गायब महल से, हुई गायब महल से कोई बेटी हमारी, अगर झूठ बोलो सजा पाओगे। तेरे बेटे के संग हर बेटी को लाया, और समझ में गया इसी में साथी तुम्हारी। नहीं ऐसा कहकर के राजन हंसाओ, नहीं ऐसा कहकर के राजन फंसाओ, मैं निर्दोष हूँ नहीं दोषी बनाओ। बेटे के संग में तुझे जाता बेटी को, बेटे के संग में भेजा था बेटी को, अगर झूठ बोलूं तो सर को उड़ाओ। अगर झूठ बोलूं तो राजन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने तो अपनी बेटी को राजकुमारी जी को आपके महल तक छोड़ने के लिए भेजा है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा सर कलम कर दो राजा। तुम लोग जानबूझ करके हमारी खुशियों में आग लगाया है। राजा, हमारी बेटी तेरे बंगले पे गई और तेरा बेटा ले करके आया, और उसी रात हमारी बेटी गायब हो गई। नहीं राजन, आप समझने की कोशिश कीजिए, इसमें किसी की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया राजा। तो तुम माँ बेटे की है। कमीने, तू बदजुबानी मत कर, मेरे नजरों के सामने से हट जा। सामने आओ। नहीं, अगर तुम अपने जान की खैरियत चाहते हो
तो हमारी बेटी को बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बता रही हूँ। इस हरामजादी को मेरा सर कलम कर दो या सूली पर चढ़ा दो। हटाई दे हमारे सामने से। जान के जान में फंसा बेटी को तू मेरी नजरों से किया दूर है, जेल में डाल कर सड़ा डालूंगा मैं, ऐसा तूने हमको जख्म किया। जेल में डाल कर सड़ा डालूंगा मैं, ऐसा तूने मुझको जख्म किया। चाहे जो भी सजा दो मुझे साहजी, चाहे जो भी सजा दो और मुझे साहजी, आपकी बेटी को गया था महल, माँ के कहने से लेकर गया था महल, जान अपनी मुसीबत में नहीं डालता, हरामजादे विनय, अगर अपने जान की खैरियत चाह जाए तो हमारी बेटी को बता दे कि कहाँ है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि आपकी बेटी कहाँ है और कहाँ नहीं। हम लोग निर्दोष हैं। जब तक तुम दोनों हमारी बेटी का पता नहीं बताओगे कि हमारी बेटी कहाँ है तो तुम लोगों के ऊपर जुल्म पर जुल्म ढाता रहूंगा। तुमने हमारी जिंदगी को छीन लिया। चाहे आप हम लोगों को फांसी चढ़ा दीजिए, चाहे जान से खत्म कर दीजिए, ना तो मेरे बेटे ने ऐसा गलत काम कुछ किया है। हम लोग नहीं जानते कि आपकी बेटी कहाँ गई। इसमें किसी कमीने की चाल है। राजन, आप समझने की कोशिश। ये नादान है, जवान हो गया है और राजकुमारी तेरे बंगले पर रात गुजारी है और ये कमीना कहता है कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। ये सब दोनों की चाल है। महाराज, इन दोनों को सजा मिलना चाहिए। सिपाही, कैद कर ले इसे भी। डाल इनके हाथों में हाथ करी और मंत्री रक्तभान से इन दोनों को ले जा करके जेल में डाल दो।
और जेल में इन दोनों के साथ जुर्म पे जुर्म ढाते रहो, ये जब तक हमारी बेटी का पता बता न दे कि हमारी बेटी कहाँ है। जाओ इसे ले जाओ और इन लोगों को उतना ही खाने पानी देना कि साले मरे नहीं जिंदा रहे। महाराज ये ऐसे नहीं कबूले। महाराज एक काम क्यों ना करवाते? कौन सा काम है? महाराज इसका पिता सूरवीर सिंह है और सूरवीर सिंह को बुलाया जाए। हो सकता है महाराज कि सेना पर सूरवीर के कहने पे ये लोग बताते हैं। इससे महाराज मेरा कहना है कि सूरवीर सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए और उनसे इन दोनों से बातचीत कराई जाए। मंत्री रक्तभान सिंह, हमारा हुक्म है किसी वक्त हमारे बहादुर सेनापति सूरवीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके वो आकर के राज दरबार में हाजिर हो। सिपाही लगा फोन, बुलाओ। हेलो। हाँ कौन? साहब राज दरबार से मैं सिपाही बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सिपाही, क्या बात है? साहब राज दरबार में बहुत बड़ी घटना हो गई है। क्या घटना? हाँ क्या हुआ? अरे क्या बताऊं क्या ना बताऊं साहब, महाराज गमों की लहर में डूब चुके हैं। आप जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर उपस्थित हो, आपको बुलाया गया है। ठीक है महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। ठीक है साहब। महाराज सेनापति जी आ गए। ये क्या देख रहा हूँ? और महाराज बतलाइए इतना आप उठाओ। क्या बात है? महाराज बतलाइए इतना आप उदार, आंखों से आंसू बहे मुझे नहीं पता। ये उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहता हूँ और आपकी आंखों में आंसू। सेनापति सूरवीर सिंह, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं इतना उदास और हमारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे? उदासी का कारण क्या है महाराज? नेहा बेटी गायब हुई गिरी शीश पर। मेरा बेटी गायब हुई गिरी शीश पर और खुशी मेरी छीन कर बुझा दिया चीरा। महाराज यह क्या करेगी?
सुन आपकी खून है खौलता बात सुन। सुन आपकी खून है खौलता, कौन पापी है ऐसा दगा जो किया, तोड़ा तो से उसका घरबार सब छिपा पाए नहीं। तोड़ा तो से उसका घरबार सब छुपा पावे नहीं, लगा दूं पता। महाराज, अगर आपको किसी पर शक है तो आप मुझसे बताइए। राजकुमारी का हरण करने वाला इंसान, मैं उसे जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा, उसके खानदान को मिटा दूंगा। उसने इतनी बड़ी बदतमीजी की, कौन है वो इंसान? तो मैं सब कुछ बताऊंगा। साथ बेटी को लाया था बेटा तेरा, मेरा बेटा छोड़ करके महल में है वापस गया। बस उसी रात बेटी वही गायब हुई, तेरे बेटे वो पत्नी ले ऐसा किया। महाराज, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। हमें अपने खून पर भरोसा है और मेरी पत्नी भूल कर ऐसा कदम नहीं उठाएगी। और हुजूर, आप इतनी आसानी से कह दिया कि मेरा बेटा ने इसे घिनौनी हरकत किया। शेरा शूरवीर सिंह, सोचने वाली बात है कि देखिए, जब राजकुमारी एयरपोर्ट से आए तो उन्हें राजमहल में आना चाहिए, लेकिन राजकुमारी एयरपोर्ट से वापस आने के ना, महल आने के ना रहे, वो आपके बंगले पर गए, आपके बेटे के साथ तुम्हारे बंगले पर गए और पूरी रात तुम्हारे बंगले पर राजकुमारी ने गुजारा, वहां मौज मस्तियां किया। और फिर जब सुबह तुम्हारा बेटा विनय राजमहल में राजकुमारी को लेकर आया और उसी रात राजकुमारी का हरण हो गया। सोचिए शूरवीर सिंह कि ऐसा कौन कर सकता है। जब ये बात है तो मैं अपने बीवी बच्ची से मिलना चाहता हूं। और हाँ, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सजा पाएगा। गुनाह गुनाह होता है, मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरी पत्नी है और मेरा बेटा है। अगर ऐसा किया तो महाराज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उन दोनों को सजा मिलना चाहिए। सेनापति शूरवीर सिंह, इसमें कोई दूसरे का हाथ नहीं है। इसमें गायब करने में हमारी बेटी को सिर्फ तेरे बेटे और तेरी पत्नी। हुजूर, हमें मौका दिया जाए, मैं तहकियात करूंगा। मंत्री रक्तबान छावी से जेल तक ले जाओ। ये अपने बीवी व बेटे से मिलना चाहता है, छावी से ले जाओ। हो सकता है कि हमारी बेटी का पता इससे बता दे। और अगर राजकुमारी मेरी बेटे और पत्नी बीच बात है तो मैं अवश्य खोज निकलवाऊंगा और आप मेरे साथ चलिए। शूरवीर सिंह, ये बात तुम्हारे बेटे और तुम्हारी पत्नी को अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारी बेटे के साथ राजकुमारी नेहा आई थी। सब कुछ उसे मालूम है। और आओ हम तुम्हें जेल में ले चलते हैं और चलकर तुम
अपने बीवी व बच्चे से तहजीकात कर सकते हैं। आओ मेरे साथ। भगवान, ना मालूम हमारी बेटी कहाँ चली गई। कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। देखो, सेनापति सूरवीर सिंह गया, हो सकता है कि इसके बेटे ने ऐसा किया हो, तो वो मुझसे नहीं बताए तो अपने पिता से बताते। कुछ समझ में नहीं आ रहा।